जरा जल्दी से संगम घाट पहले चलेंगे क्योंकि वहां पर अब जो अखाड़े है सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा उसके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और देखिए 6 बजने को हैं और 6:15 बजे का समय घाट पर डुबकी लगाने का जो तय किया गया है महानिर्वाणी और पंचायती अटल अखाड़े के लिए। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अवधेश। बिल्कुल रोबाना जी, महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जो महानिर्वाणी अखाड़े के संत हैं उनकी अगवानी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के घुड़सवार। आगे आगे धर्म ध्वजा चल रही है और फिर पीछे लंबा काफिला है साधु संतों का, नागा संतों का। और इसमें रोमाना जी पूरा एक क्रम होता है। सबसे पहले घुड़सवार हैं, उनके पीछे धर्म ध्वजा होती है, उनके पीछे जो अखाड़े के पूजनीय भाले हैं जिनका नाम सूर्य प्रकाश भाला होता है, चंद्र प्रकाश भाला होता है, लक्ष्मी प्रकाश, दत्त प्रकाश, तमाम अलग अलग अखाड़ों में भाले होते हैं। उनके पीछे इष्ट देव चलते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर चलते हैं और उनके पीछे महामंडलेश्वर और संतों की भीड़ होती है। तो आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रही है, धर्म ध्वजाएं जो हैं वो नज़र आ रही हैं आपको। और ये जो महानिर्वाणी अखाड़े का जो बैनर वो, और ये आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पूरा हुजूम संतों का चला रहा है, ध्वजाएं आपको नजर आ रही हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़ा इस वक्त संगम नोस पर पहुंच गया है और इनकी यहां पर औपचारिक तौर से प्रशासन स्वागत करता है। एक पार्किंग बनाया गया है, यहां पर सारे जो संत हैं वो अपने रथों से उतरेंगे और फिर वो संगम स्नान के लिए चले जाएंगे। स्नान की भी एक परंपरा है। सामान्य तौर पर लोग ये सोचते हैं कि नागा जाते हैं और वो गंगा में छलांग लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित है, हर अखाड़े का अलग अलग तीर्थ पुरोहित होता है इस तीर्थ में, तो जो आचार्य हैं अखाड़े के वो तीर्थ पुरोहित के साथ जाएंगे। एक बड़ा थाल होगा पूजा का, षोडशोपचार गंगा का वो पूजन करेंगे और उसके बाद फिर आचार्य जल में उतरेंगे और फिर नागा संतों का स्नान शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखिए, संतों का जो हुजूम है वो पहुंच चुका है संगम नोस पर और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था। आप देखिए किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ जो साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर एक एक हाथ इस वक्त जुड़ गया है, लोग नमन कर रहे हैं। आप देखिए, वो जो भाला है वो जा रहा है, नागा संत पहुँच चुके हैं जिनका इंतजार था भक्तों को, दर्शनार्थियों को। तो ये जीवन को सफल कर लेना जैसा इन लोगों के लिए है जो 12 साल के बाद इन तस्वीरों का इंतजार करते हैं। विहंगम तस्वीरें हैं और जैसा कि थोड़ी देर पहले भव्य जी बता रहे थे कि जल चार्ज होता है, लेकिन मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ कि केवल जल ही नहीं, यहाँ जो हवा बह रही है वो भी चार्ज है, यहाँ पर जो माहौल है वो भी चार्ज है और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। विहंगम तस्वीरें महाकुंभ की हैं और पहला जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो पहुँच चुका है। दोनों तरफ जो सड़क है उसके बड़ी संख्या में लोग, आप देखिए इन दर्शनार्थियों को देख लीजिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं दर्शन कर रहे हैं, एक झलक देख लेना चाहते हैं, तस्वीर खींच लेना चाहते हैं और इन ऐतिहासिक पलों को कैद कर लेना चाहते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संगम नोस से, जहां पर महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच गया है और महानिर्वाणी अखाड़े के जो संत हैं धीरे धीरे पार्किंग स्थल पर जा रहे हैं। एक पार्किंग बनाई गई है, वहां पर जो भी गाड़ियां हैं, पीछे जो महामंडलेश्वरों के रथ आ रहे हैं वो पार्क होंगे और ये तस्वीर जो बनेगी थोड़ी देर में संगम स्नान की भी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए महानिर्वाणी अखाड़े की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसा कि मोइन बता रहे थे कि लंबा काफिला है, यहाँ महानिर्वाणी अखाड़ा पहुँच चुका है, लेकिन अभी भी पुल पर एक बड़ा काफिला है और हम भी देख पा रहे हैं कि अब संतों का एक और जत्था बड़ी तेजी से महानिर्वाणी अखाड़े का आगे बढ़ रहा है। और देखिए, ये जिन कोतवालों की हम बात कर रहे थे वो कोतवाल भी पहुंच गए हैं, उनके कंधे पर चांदी के जो दंड हैं वो नजर आ रहे हैं और पीछे पीछे झंडों की भी एक लंबी श्रृंखला है। तो ये तस्वीर आस्था की विहंगम और अब वो तस्वीरें भी आ गई रोबाना जी। नागा संतों का हुजूम भी मैं देख पा रहा हूँ, नागा संत अब पहुँच चुके हैं और बड़ी संख्या इनकी, लंबी दूरी है और इष्ट देव भी हम देख पा रहे हैं। तो जो पूरा क्रम होता है कि धर्म ध्वजा चलती है, इष्ट देव चलते हैं, अस्त्र शस्त्र चलते हैं, भाले चलते हैं, कोतवाल चलते हैं, थानापति चलते हैं, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जो पूरी अखाड़ों की श्रृंखला है, एक जीवंत परंपरा है, एक सुदृढ़ व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था इस वक्त महाकुंभ में नजर आ रही है। और
जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें विहंगम होती चली जा रही हैं। तो आप एक बार हम अपने बाएं तरफ की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पर ये जो संत है वो इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से फिर इनका पूरा काफिला अपने आचार्य, अपने इष्ट देव के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। तो महानिर्वाणी अखाड़े का आगमन हो गया है महाकुंभ के संगम तट पर और उनके ठीक पीछे जो अटल अखाड़ा है वो भी आ रहा है। तो अगवानी इनकी शुरू हो चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और ये दर्शनार्थी हैं जो दर्शन कर चुके हैं और स्नान कर चुके हैं। संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं भैया प्रोजेक्ट आए हम तो। संतों के दर्शन की क्या यहाँ पर महत्ता है? संतों के दर्शन से ही संगम का महत्व है। संगम के जो स्नान आज करेगा 12 साल नहीं, ये अनंत पुण्य पाएगा। और इस संगम में स्नान करने के लिए जो भी भक्त आए हैं उनको माँ गंगा यमुना त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही कामना के साथ हम एबीपी चैनल के माध्यम से आप लोग से बोलना चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन को भी बहुत काम किया है, लेकिन एक दो व्यवस्था और बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि संख्या बढ़ गया है, व्यवस्था कम है। ठीक है, अवधेश, मैं लौटूंगी आपके पास।